हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम एक विशेष बात पर टिप्पणी करने आए हैं, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने एक विशेष स्थान पर एक विशेष शब्द को कहते हुए उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। उस बात पे थोड़ी सी टिप्पणी करनी है। उन राजनेता जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं, परंतु उनकी एक टिप्पणी जिन्होंने पूरे देश को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। और जबकि अगर हम बात करें इस बिंदु पर, उनके एक ही टिप्पणी थी, ढोल गमाड़ सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनका दिक्कत यहीं पे है। इस तुलसीदास जी ने इस शूद्र शब्द और नारी शब्द को ताड़ना के अधिकारी यानी पीटने के अधिकारी की बात कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग इसके पूरे विश्लेषण करेंगे। अगर आप इस बात को सही अर्थों में समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें। और वीडियो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले जाके आप 1 मिनट का टाइम देकर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस राजनीतिक टिप्पणियों जो धर्म शास्त्रों पे बोलते हैं, सबसे पहले कुमार विश्वास जी की वो बात हमें याद आती है। उन्होंने एक शब्द कह के उनका उत्तर दिया था इसी बिंदु पर इस शिक्षा मंत्री जी को, कि अगर अन्य किसी धर्मों के लिए इस ऐसे शब्दों को बोलकर दिखा देते हैं, आप शिक्षा मंत्री के पद पर ही नहीं, आप पृथ्वी पर रहने के लिए भी सक्षम ना रहते। ऐसे शब्द कुमार विश्वास जी के उत्तर के लिए सफिशिएंट थे, लेकिन फिर भी मैं अपना भारतीय एवं सनातनी होने की वजह से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं। उन्होंने सीधा सीधा एक तर्क, एक पूरे इतने सारे श्लोकों, दोहा, सोरठा, छंद और में पिरोई हुई एक भाषा में विश्लेषण करते हुए बताया। मैं कहता हूं जो भी विश्लेषण करना जानता है रामचरितमानस की, एक बार किसी एक दोहे को बनाकर दिखा दे, किसी एक श्लोक को अपने मन से जनरेट करके दिखा दे, तो मैं मान लूंगा कि रामचरितमानस का विश्लेषण करने की सामर्थ्य रखता है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, रामचरितमानस इस शूद्र शब्द की वजह से बताया गया कि यह समाज के विरोधी है। इस नारी शब्द की वजह से बताया गया यह नारी के विरोधी है। चलिए विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस शब्द के अर्थ के पहले हम उस शूद्र भाव को और नारी भाव को समझने के प्रयास करेंगे, और उससे भी पहले हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के ही एक अन्य दोहे पर बात करने वाले हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लिखा, जननी सम जानहि पर नारी और तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। यानी दूसरे की नारी को माता के समान मानने वालों के हृदय में भगवान का वास होता है। ऐसे भाव रखने वाले तुलसीदास जी ऐसे नारी विरोधी भाषण तो नहीं दे सकते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है, एक ही दो चौपाई नहीं है, ऐसी बहुत सारी चौपाइयां और दोहा हैं जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए बात करी है। दोहा चौपाइयां छोड़िए, जिस ग्रंथ का निर्माण किया है रामचरितमानस का, उसमें एक नारी के सम्मान के लिए भगवान राम 2 लोग चले और कारवां बनता चला गया और रावण पर विजय प्राप्त किया। अगर हम कहें तो रावण तो ब्राह्मण था, वो तो श्रेष्ठ मानते हैं, तो ब्राह्मण की पराजय के प्रयास करने वाले इस ग्रंथ को इतने लोकप्रिय बनाने के तुलसीदास जी के पीछे क्या आश्रय थे, इसका जवाब देकर देखिए। छोड़िए, इस बात पे बात करना छोड़ देते हैं। पूरे राम, अगर हम सभी ग्रंथों की बात करें तो सबसे ज्यादा सामाजिक ग्रंथ अगर हम बात करते हैं तो रामचरितमानस। भगवान राम के परम मित्र कौन थे? अगर हम बात करें तो अयोध्या से बाहर जाने के बाद निषाद राजगो जो किस आज SC ST कैटेगरी में, शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। और यही नहीं, निषाद राजगो ने कहा, भगवान राम, ये राम हमारे गुरुकुल के मित्र थे। अर्थात एक शूद्र के साथ, शूद्र अगर कहते हो तो शूद्र के साथ राजा का पुत्र, आज किसी की औकात हो, औकात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी की औकात हो तो अंबानी के लड़के के साथ पढ़ने की सामर्थ्य रखे,
मैं उसी अवकाश शब्द का प्रयोग करता हूं। ये देश के राजनेताओं के बच्चों के वाले स्कूल में नाम एडमिशन करा के आप देखिए, घर में ट्यूटर आते हैं। तो उस सामाजिक बुराइयां आज हैं कि तब थी, जब एक निषाद राजगो जो कि आज शूद्र हैं, तब क्या था नहीं पता, और एक भगवान राम जो कि क्षत्रिय हैं और राजा के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, जो एक साथ पढ़ते हैं। किसी की कैपेबिलिटी नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की औकात नहीं आज देश के राजनेता के बच्चे वाले विद्यालय में एडमिशन कराने, इतना कॉस्टली है आज की शिक्षा प्रणाली में। तर्क करते हुए मैं और आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। तो सबसे पहले ये ना समाज विरोधी है और ना ही नारी विरोधी। एक बिंदु और आता है, जब बाली को मारा था तो उन्होंने बताया था, भगवान राम ने बाली को, कि तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा है, नारियों के जो विरोध में जाता है उसका सर्वनाश होता है, इसलिए हमने तुमको मारा। अगर मैं चाहता तो अगर राम चाहते तो बाली से मित्रता करते। बाल तो रावण को 6 महीने के लिए पहले से हरा चुका था, काक में दबाया था। बाली से मित्रता करते, सुग्रीव से क्यों करते? बाल से मित्रता करके रावण का वध कर देते। बाली के लिए तो दाहिने हाथ का काम था, कोई दिक्कत नहीं होती। बाली के जाते ही रावण खुद वापस कर देता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी। अगर उन्होंने सुग्रीव की नारी को सबसे पहले उनको देने के पहले अपनी नारी की खोज करते तो शायद ये समाज कभी माफ ना करता। और भी बहुत सारे ग्रंथ है, बताते बताते समय बीत जाएगा, इसलिए हम सीधा बात करते हैं शूद्र और नारी के और विश्लेषण पे। इतनी बात की भूमिका से मेरा अर्थ केवल एक था कि तुलसीदास की रामचरितमानस ना ही समाज विरोधी है ना ही नारी विरोधी। अब हम बात करते हैं फिर ताड़ना का अर्थ क्या है, फिर शूद्र का अर्थ क्या है, फिर नारी का अर्थ क्या है। तो चलिए, ऋग्वेद मंडल 1 सूत्र नंबर 90 बात करता है। ऋग्वेद, ब्राह्मणो वैश्य मुखामशी और बहुराजन्य कृतः और उक्त तदस्य युद्धेस्य और पदम्याम सूत्रो जायते। यानी ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से हुई? मुख से हुई है। हाथों से, भगवान के हाथ मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, और इस भाग से, पेट वाले भाग से वैश्यों की, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद एक श्लोक और आता है जिनको गीता का स्रोत माना जाता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चतुर्वर्णयाम्या सृष्टि गुण कर्म विभागशाह, यानी 4 वर्णों से, हे अर्जुन, इस 4 वर्णों से मेरी पृथ्वी का विभाजन हुआ है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, इनका भावार्थ क्या है। सबसे पहले, अगर आप नहीं जानते हैं तो वेदों में कहीं पर भी सगुण ब्रह्म की व्याख्या ही नहीं है। वहां पे सगुण ब्रह्म की बात ही नहीं की जाती है वेदों में कहीं पर। तो भगवान के सगुण रूप मुख और गुदा का अर्थ नहीं, वहां पे अर्थ वेदों में जब सगुण ब्रह्म है ही नहीं तो उनके गुदा की बात क्या करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी अंग की बात क्यों कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कर्म के आधार पर। इसी बात के लिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया है कि कर्म के आधार पर इस विभाजन हुआ है। मुख से ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण का जो उस समय का कर्म था वो क्या था? ज्ञान देना और बुद्धि विवेक से उस दर्शन को, उस ज्ञान को प्राप्ति करना, अर्जित करना और अध्यात्म तक पहुंचना ब्राह्मण का कर्म था। इस वजह से इस भाग को ब्राह्मण की उत्पत्ति माना जाता है, क्योंकि उसका जितना भी ब्राह्मण का वर्ग होता है, कर्म होता है, वो इसी भाग से होता है। क्षत्रियों का कार्य क्या था? युद्ध करना। युद्ध किससे किया जाता है? भुजाओं से। इसलिए माना जाता है भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। और ये जो भाग हमारा है ये पेट है यहाँ पे, यानी वैश्यों का काम है व्यापार करना, और व्यापार करके सबका भरण पोषण करना, ये वैश्यों का काम है। इसलिए इस भाग के आधार पर हम मानते हैं कि शुद्ध वैश्यों की उत्पत्ति। और पैरों से हम कहीं भी जाते हैं, हमारी सेवा के लिए पैर तत्पर रहते हैं, इसलिए सेवा भाव को शूद्र कहा गया है। सेवा भाव को उसमें शूद्र का, जो सेवा करते हैं दूसरे को। और दूसरे भाव से अगर देखें तो ज्ञान से बहुत दूर है, यानी ज्ञान, जिस इंसान पर ज्ञान की कमी है, उसके पास ज्ञान कम है, आध्यात्मिक ज्ञान या किसी प्रकार का, उसी को हम शूद्र शब्द से संबोधित कर सकते। कोई जाने भगवान कृष्ण, भगवान कोई भी हो, उनके कहाँ की आप पूजा करते हो? सर की नहीं, चरणों की, जहां से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जहां पर शूद्र की उत्पत्ति हुई उस चरण कमलों का आज पूजन करते हो आप। इसका मतलब आप से इस भाव को बताया नहीं गया है कि क्या होता है, केवल इस बात पे विवेचना करने लगे। तो सबसे पहले तो बात यहां से तर्क निकलती है। तो जो शूद्र शब्द है
ये उस बात को व्यक्त करता ही नहीं जो जातीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शूद्र का मतलब होता है जो सेवा करते हैं और उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत दूरी है, चरण और सर यानी अध्यात्म ज्ञान की कमी है, उस भावार्थ के साथ शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नारी, नारी, अरे नारी के लिए सनातन धर्म में अगर आप वेदों में बात करें तो सबसे पहले अगर किसी की पूजा होती है तो वेदों में गायत्री मंत्र का जाप होता है और माँ गायत्री नारी थी। तो सनातन धर्म में नारी विरोधी भाषण को इतना लोकप्रिय नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस बात पे का ये और जिस ग्रंथ के बात कर रहे हैं वो तो नारी के सम्मान के लिए ही बना हुआ है, इसलिए हम इस बात पे विश्लेषण करते हैं कि अब इसका अर्थ क्या है। तो भगवान राम ने जब समुद्र उत्पत्ति हुई, समुद्र के सामने धनुष बाण मारा तो भगवान राम के सामने समुद्र उत्पन्न हुआ और कहते हैं प्रभु भल कीन मोह सिख दीना, प्रभु आपने मुझे शिक्षा दी है और क्या, और मर्यादा पुन तुम ही कीना, और मर्यादा भी आपने ही दी है। अर्थात समुद्र की ये मर्यादा थी कि किसी के लिए वो जगह नहीं छोड़ता है, आपने ही ये मर्यादा दी कि हम किसी के लिए स्थान न छोड़े, और आप ही मर्यादा का उल्लंघन करवा रहे हैं कि आप स्थान छोड़िए समुद्र के बीच से। इस मर्यादा के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं, इस बात की व्याख्या किया। और आगे समुद्र ने ही कहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी मर्यादा आप इन लोगों को दिया। चलिए तो हम विश्लेषण करते हैं। ताड़ना का जो वर्ब सेंस में, वर्ब का मतलब क्रिया के सेंस में अर्थ होता है वो होता है पढ़ना, अनुमान लगाना, समझने का प्रयास करना, ये भी अर्थ होता है, केवल पीटना नहीं होता है। तो अगर अनुमान लगाना, पढ़ना यानी समझ, और अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, अच्छी बुक है, कभी आप पढ़ रहे हैं और उसमें अनुमान लगा रहे हैं कहां तक सही है, जहां त्रुटियां समझ में आ रही है उससे क्या करते हो आप अध्यापक से अपने मार्गदर्शन लेते हैं। यानी पढ़ना, समझना और उसके बाद मार्गदर्शन लेना, ये भी अर्थ होता है ताड़ना का। चलिए तो हम विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ढोल, ढोल का मतलब होता है ढोल बजाया जाता, मारना, मारना अर्थ कहां तक सही है, आप बजा के दिखाइए कितनी संगीत के स्वर, मारना नहीं है, उसको एक मार्गदर्शक स्वर से बजाना है ताकि वो आपके ज्ञान चक्षुओं को, कर्ण भाव को और मस्तिष्क को आनंद प्रदान करे। भड़भड़ाने से आनंद नहीं मिलेगा, तो उस ढोलक को संगीत के स्वरों में पिरोना पड़ेगा, उस ढोलन को, यानी कि उसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ढोलक के भाव को, तब उसको मार्गदर्शित करते हुए बजाओगे, तब वो आपको आनंद देगा। गंवार, गंवार का मतलब होता है कि कोई गंवार इंसान है तो अगर आपने उसको कोई काम करवाना तो उसको बताना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा वो कितना काम कर सकता है, उसके बाद उसको एक प्रकार से मार्गदर्शित करना पड़ेगा, हाँ भैया ऐसे ऐसे करिए। यही भावार्थ शूद्र के लिए है कि जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत निचला स्तर है और सेवा करते हैं, उसको ज्ञान देते हुए उसको पढ़ना और समझना और उसका विश्लेषण करते हुए उसको मार्गदर्शित करना। आगे बात करें शूद्र, पशु, आप पशु को मार्गदर्शित नहीं करेंगे तो किसी खेत में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे तो उनको भी मार्गदर्शित करते हैं। और नारी जिसको हम ग्रह लक्ष्मी मानते हैं, तो उस ग्रह लक्ष्मी की अगर हम बात करें तो ग्रह लक्ष्मी जो घर को पूरे संचालित करना है, उसको भी पढ़ने और समझने की जरूरत है उस नारी कि ये इतना कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, उसको अनुमान लगाना, समझना, और जहां त्रुटियां मिले उसमें मार्गदर्शन की रिक्वायर है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस भाव को किसी गलत तरीके से नहीं लिया। हाँ, कुछ लोगों का और भी इसमें व्याख्या है, जैसे कहते हैं इसमें पंचुएशन मिस्टेक है, यानी ढोल और गंवार शूद्र, यानी जो गंवार है जिसका ज्ञान नहीं है वो वाला शूद्र कह सकते हो, शूद्र गंवार, क्योंकि वो भाव नहीं है, सेवा करने वाला शूद्र अगर वो गंवार है उसकी बात कर रहे हैं। देखो 2-3 लोगों ने अपना अपना इंटरप्शन किया है, तो हम सबके इंटरप्शन बता देते हैं। 2-3 विश्लेषण है, आप अपनी, ताकि आप अपना भाव बना ले कि वास्तव में क्या विश्लेषण। पहले तो मैंने भाव बना दिया कि तुलसीदास जी ने इसके विरोधी भाषण तो नहीं दिया। अब सुनते, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे पंचुएशन मिस्टेक है, ढोल होना चाहिए, यहाँ एक कामा लगा दिए बस। ढोल का मतलब ढोल मारने का अधिकारी होता है, पीटने का अधिकारी होता है। गंवार शूद्र जिसका ज्ञान भी नहीं है और वो गंवार भी है, वो क्या है, उसको भी आपको मारने पीटने की आवश्यकता, मारने पीटने का मतलब उसको भी आपको समझने की जरूरत है, मारने पीटने के उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा ही। और उसके बाद पशुवत व्यवहार करने वाली नारदा और गंवार शूद्र, इनको
ताड़ने के अधिकारी हैं। ये बात कहना चाह रहा है। पंचुएशन मिस्टेक की कुछ लोग बात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन सभी के लिए ताड़ना का अर्थ अलग है। ये तीनों बातें अपने आधार पर सही हो सकती है। ढोल को बजाना है आपको, आपको गंवार पे नजर रखनी है, कोई काम करो क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। शूद्र को आपको पढ़ने की जरूरत है, ज्ञान इस अध्यात्म के किस स्तर तक पहुंचा है उसको और ऊपर बढ़ाने की जरूरत है। पशु को आपको देखने की जरूरत है, उसके लिए अर्थ है देखना ताड़ना का। और नारी के लिए अर्थ है ताड़ना यानी तारने वाली। एक अर्थ ये भी होता ताड़ना का, तारने वाला, तारणहार जिसे बोलते हैं। तो नारी के लिए इस सब, तो ऐसे ऐसे 3-4 इंटरप्शन हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ जाने समझे विश्लेषण नहीं करना चाहिए। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपनी जो भी भूमिका बनाएं, क्या अर्थ सही होना चाहिए, इस बात को कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और ऐसे ही सामाजिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर हम आप पर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।